बस्तर में 4 दशक से माओवाद है और माओवाद से निपटने के लिए पूरे देश से जवान बस्तर में तैनात हैं। इसमें केवल बस्तर के जिला बल ही नहीं, इनके साथ ही साथ देश के कोने-कोने से सीआरपीएफ, कोबरा से और पैरामिलिट्री में आईटीबीपी और अलग-अलग बीएसएफ के जो एजेंसियां हैं सुरक्षा बलों की, सारे जवान। ऐसे में बीते दिनों बीजापुर के टाइगर रिजर्व में एक बड़ी मुठभेड़ हुई, जिसमें 6 माओवादी मारे गए। और इस मुठभेड़ में सबसे बड़ा नाम जो था दिलीप बेड़जा, वो भी मारा गया। बताते हैं कि दिलीप बेड़जा के मारे जाने से अब जो पुलिस के जो सुरक्षा बल है, अब उनके मन में इस बात को लेकर थोड़ी सी राहत है कि वो इलाका लगभग अब शांति की ओर आगे बढ़ेगा। ऐसे में इस पूरे ऑपरेशन को लीड करने वाली, हर बार में डीआरजी का नाम सुनते होंगे, लेकिन इस बार डीआरजी तो थी, कोबरा ने भी इसको बखूबी लीड किया इस पूरे ऑपरेशन को। हालांकि सीआरपीएफ और कोबरा एक ऐसी फोर्स है जो कैमरे के सामने आती नहीं है, तो बहुत मैंने जब सुना कि कोबरा ने इस ऑपरेशन को लीड किया है, तो मुझे लगा उनसे भी बात करना चाहिए। बहुत रिक्वेस्ट के बाद हमको परमिशन मिला है। अमित सर हैं जो कोबरा के हमारे अधिकारी हैं, और साथ में वो जवान जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को लीड किया ग्राउंड पर जाकर, तो वो सभी भी हैं, तो इनसे बात करते हैं। सर, स्वागत है बस्तर टॉकीज में आपका। धन्यवाद विकास जी। सर, ये बताएं कि हालांकि सीआरपी और कोबरा ने बहुत शहादत दी है बस्तर में, जी। कि जो आज माओवाद जिस बैकफुट पर है और जो जिस समय पर आज बस्तर पहुंचा है, यहाँ पहुंचने में शहादत बहुत सारी दी, लेकिन ये जो ऑपरेशन हुआ अभी जी, जिसमें दिलीप बेड़जा, जो जानता है वो जानता है कि बड़ा नाम था उस इलाके में। और क्या कैसे ये पूरा ऑपरेशन हुआ, इसमें जो चीज़ जो पार्ट आप बता सकें, क्योंकि आपके भी बहुत सारी बंदिशें होती हैं, तो जो पार्ट आप बता सकें इस ऑपरेशन का, आप बताएं हमारे दर्शकों को। जैसा कि आपको विदित है विकास जी, पिछले कुछ दशकों से और विशेषकर पिछले 2-3 वर्षों से बस्तर में संयुक्त नक्सल विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में एक ऑपरेशन श्री पी सुंदरराज आईजी बस्तर रेंज, श्री शालीन आईजी छत्तीसगढ़ सेक्टर, श्री बीएस नेगी डीआईजी बीजापुर और श्री जितेंद्र यादव एसपी बीजापुर, इनके संयुक्त मार्गदर्शन में एक ऑपरेशन नेशनल पार्क एरिया में मट्टी मार्का और अन्नापुर के मध्य दिनांक 15 जनवरी को मध्य रात्रि के लगभग लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन के दौरान जैसा कि अभी बताया गया, 16 को कुछ विशेष घटना नहीं हुई। 17 तारीख को सुबह लगभग 9 बजे के आसपास कुछ मुठभेड़ हुई सर, और वो मुठभेड़ जो हैं कभी एक पार्टी के साथ, कभी दूसरी पार्टी के साथ, कभी तीसरी पार्टी के साथ, इस प्रकार से विभिन्न बलों के साथ वो मुठभेड़ होती रही। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि इसका श्रेय किसी एक पार्टी को नहीं दिया जा सकता, उसमें एक संयुक्त अभियान था, और ये मात्र संयोग की बात है कि किस पार्टी के साथ मुठभेड़ हुई, किस बल के साथ मुठभेड़ हुई, तो सभी का उसमें बराबर का योगदान है। एसटीएफ, डीआरजी, कोबरा और उससे सीआरपीएफ की हमारी जो जीडी कंपनी है, जो हमें बैकअप सपोर्ट प्रदान करती है, उसके बिना तो इन ऑपरेशन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो कुल मिला के एक अच्छा ऑपरेशन रहा। और नक्सली जो है, मैं कहना चाहूँगा इसके बारे में कि जो घेराबंदी की गई थी, वो इंटेलिजेंस इनपुट काफ़ी सही था, और वो ऐसा क्षेत्र है बिल्कुल निर्जन है, आसपास कोई गांव नहीं है, जंगली जानवरों की भरमार है, और टेरेन जो है वो काफ़ी टफ है, तो अपने आप में वहाँ जाना ही बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इस क्रम में जब ये घेरे को तोड़कर माओवादी चुपचाप निकलने की कोशिश कर रहे थे, तो उसी क्रम में फिर वो कोबरा पार्टी के सामने आए और उनके साथ मुठभेड़ हुई बाद में, और उसके साथ साथ में भी डीआरजी और एसटीएफ और अन्य बलों के साथ भी मुठभेड़ हुई। तो कुल मिला के रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा। माओवादियों की तरफ से भी काफ़ी हैवी फायर किया गया। इस हैवी फायर में हमारे 3 जवानों को अच्छी स्प्लिंटर इंजरी हुई, काफ़ी ज़्यादा, और उनको बेहतर इलाज हेतु हमने अभी सीएच जगदलपुर हमारा होता है, वहाँ पे भेजा है, और अभी फर्दर उनको रायपुर के लिए हम रेफ़र कर रहे हैं। हालांकि वो खतरे से बाहर हैं, फिर भी एक सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए उनका पूरा एक बार जांच करा लेना बेहतर है, जो रायपुर में सुविधाएं उपलब्ध हैं। कुल मिला के एक अच्छा संयुक्त नक्सल विरोधी अभियान था, जिसमें सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। सर, ये कुछ जंगली जानवरों से भी जवानों पर अटैक किया, ये भी बताया? जी हाँ, जंगली जानवरों ने 2 बार हमारे जवानों पर अटैक किया। एक बार हमारी 206 कोबरा थी, तो उसके जवान पर एक पीछे से भालू ने हमला किया, तो काफ़ी ज़्यादा उसमें इनको इंजरी हुई। उनको तत्काल ही एवैक्यूएट किया गया बड़ी कठिन परिस्थितियों में। उसके बाद हमारे एक एसटीएफ के हेड कांस्टेबल थे, उसको जंगली भैंसे ने उनको इंजरी कर दी, उनको काफ़ी ज़्यादा इंजरी हुई, और फिर उनको भी काफ़ी मुश्किलों के बाद एवैक्यूएट किया जा सका।
तो कुल मिलाकर इसमें 3 + 2 5 लोगों को इंजरी हुई है। मतलब सिर्फ माओवादी चुनौती नहीं थे, जंगली जानवर भी और टेरेन भी बड़ी चुनौती टेरेन थी। अपने आप में और जंगली जानवर दोनों ही मिलकर पहाड़ियाँ काफ़ी ऊंची थी, काफ़ी ऐसे ऊंची हैं, बहुत ही ऊंचा नीचा जहाँ टेरेन था। जिस पॉइंट पे ऑपरेशन हुआ। जी 15 तारीख से जवान निकले हुए थे जी। और ये पता ही नहीं था कि ऑपरेशन कब तक चलेगा, 2 कब दिन, तक 3 चलेगा दिन, 4 पता दिन। नहीं था। किस तरह की तैयारियां जवान करके निकलते हैं खाने पीने को लेकर, क्योंकि 2-3 दिन तक अगर चलना है तो जंगलों में खाने की समस्या होती है, जवान खाएंगे नहीं तो चलेंगे कैसे? आपने बिल्कुल सही कहा विकास जी। तो तैयारी एक्चुअली कोबरा एक स्पेशलाइज्ड फोर्स है, तो हम लोगों का एक स्केल है। अगर 2 दिन का ऑपरेशन है तो इतना राशन लेके जाना है, 4 दिन का है तो इतना। तो चूँकि जंगल में पहाड़ों में भी आपको नेविगेट करना है, पहाड़ियों में भी चढ़ना है, तो आप बहुत ज़्यादा राशन नहीं लेके जा सकते। तो कुछ हमने अपने साथ ड्राई राशन लेके जाते हैं, जैसे चना हो गया, सत्तू हो गया, मैगी हो गया, चूड़ा हो गया और इसके अलावा लिट्टी हो गया, है ना। इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो लेके चलते हैं और साथ में ORS पाउडर और अन्य चीज़ें जिससे कि शरीर में सॉल्ट्स की कमी ना हो। और कई बार यह है कि राशन ख़त्म भी हो जाता है। तो क्या करते हैं उस कंडीशन में? उस कंडीशन में फिर हम लोगों को सिखाया गया है बेसिक ट्रेनिंग में कि कैसे जंगल में सर्वाइवल करना है विदाउट राशन वो के। बताते हैं कि सांप वाप भी मार के खा सकते हैं, तो जी ऐसा हाँ, होता है अगर क्या? परिस्थिति अगर ऐसी होती है, सांप एक न्यूट्रिशियस फूड है, तो उसका तरीका है कि अगर उसको आपको कंज्यूम करना है तो कैसे उसको फिर आप विषम परिस्थितियों में उसका प्रयोग कर सकते हैं। कुछ जवान ऐसे होते हैं क्या जो शाकाहारी होते होंगे? हाँ, शाकाहारियों के लिए विशेष समस्या है हाँ। थोड़ी सी, लेकिन हम लोग तैयारी उस हिसाब से करके चलते हैं कि अगर कुछ ऐसा शाकाहारी है तो दूसरा अपना राशन भी आपस में हम लोग ट्रांसफ़र कर लेते हैं। क्योंकि मैं भी जंगलों में चलता हूँ तो जब बहुत लंबे आप दूरी तक पैदल चलते हैं तब समझ में आता है कि बहुत हल्की चीज़ कितनी भारी हो जाती है, 1-1 ग्राम का point वजन पे होता आके। है। जी, तो ऐसे में खाने का सामान, क्योंकि वहाँ आपको बैकअप के लिए कोई ज़्यादा व्यवस्था नहीं ले है। सकते। तो ये भी बड़ी चुनौती है। फिर पानी, क्योंकि पानी भी सबसे पानी ज़्यादा आपको पानी का हमारे यहाँ एक है कि पानी हम अपना पर जवान एटलीस्ट 6 लीटर लेके चलते हैं, और अगर बड़ा ऑपरेशन है तो 8 लीटर भी कर लेते हैं। और चुनौती यह है कि उसको आप ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते। दूसरा, हमारे पास वाटर फिल्टर टैबलेट्स होती हैं, हम कहीं से भी पानी भर सकते हैं, और पानी भर के हमारे पास जो वाटर प्योरीफायर बॉटल सरकार ने हमको अवेलेबल कराई हैं, उनसे हम पानी को फ़िल्टर करके और कंज्यूम कर लेते हैं। तो उसमें कोई ऐसी चुनौती फिर नहीं आती। लेकिन पानी का सोर्स कोई मिलना जरूरी है। हाँ, सोर्स मिलना जरूरी है, अदरवाइज मुश्किल होगी। ठीक है। तो बहुत शुक्रिया सर। बहुत धन्यवाद। हालांकि आप लोगों से बातचीत करने के लिए सवाल तो मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन आप लोगों की बंदिशें हैं कि बहुत सारे चीज़ें आप ओपन नहीं कर सकते। मैं भी समझता हूँ उस चीज़ को, लेकिन अगर फिर भी जो जानकारियाँ आपने ऑपरेशन से जुड़ी थी उसके लिए, और ये सारे कमांडर हैं अपने कोबरा के और सारी टीम है, जैसा कि सर ने बताया, अमित सर ने, कि ये संयुक्त ऑपरेशन था, किसी एक की नहीं, और टीम भावना से ही काम होती है, तभी सफलता भी हाथ लगती है। बिल्कुल। और टीम भावना थी, इसमें STF, DRG, CRP, कोबरा सभी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। 3 जवानों ने सफलता अर्जित की है। मुझे लगा कि मौका अच्छा है बातचीत करने का, और बातचीत करने की परमिशन भी है, भले बहुत शॉर्ट में, तो बातचीत होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये बातचीत और भी लोगों तक जानी चाहिए, वीडियो शेयर कीजिएगा, और लगता है कि बस्तर टॉकीज़ में हम ठीक ठाक काम कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, तो ये आपका निजी अधिकार है, कर लीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू, आप बहुत अच्छा काम